गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की आपकी ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग मैथ सेकेंड, आपकी 9th क्लास है मैथ सेकेंड का हम त्रिकोणमिति का प्रश्न संग्रह पढ़ने वाले हैं। इससे पहले आप प्रश्न संग्रह 8.1 और उससे संबंधित सारी चीजें पढ़ चुके थे। 8.2 का भी प्रश्न पहला हो चुका है। दूसरा, तीसरा और चौथा सम्स में आज आपको सॉल्व कर बताने वाली हूँ। इससे पहले आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कि आपको त्रिकोणमितीय अनुपात बता दिया गया था, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि त्रिकोणमितीय अनुपात कौन से कोण के माप का अंश कितना होगा, उसका मान आपको याद रखना पड़ेगा। ये आपको एग्जाम में दिया नहीं रहेगा, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो ये चीजें आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया गया है कि साइन अगर 0 डिग्री का है तो उसका मान कितना होता है, 0 होता है। साइन 30 डिग्री है तो कितना मान होगा, 1/2 होगा। साइन 45 डिग्री होगा तो कितना होगा, 1/2 में 2 होगा। साइन 60 होगा तो करनी में 3/2। साइन 90 होगा तो 1 होगा। कॉस 0 डिग्री है तो उसका मान 1 होगा। कॉस 30 डिग्री है तो उसका मान करडी में 3/2। कॉस 45 का मान 1/करडी में 2। कॉस 60 का मान 1/2 और कॉस 90 का मान क्या होगा, 0 होगा। उसी प्रकार tan 0 डिग्री का मान 0 होगा। tan 30 डिग्री का मान 1/करडी में 3 होगा और tan 45 का 1, tan 60 का करडी में 3 और tan 90 का जो है वो अपरिभाषित यानी इसका मान ज्ञात नहीं। तो इसके अंश के अनुसार आपको क्या करना है, आपको साइन कॉस टेन सारे माप जो है वो आपको याद रखने हैं। आपकी जो दूसरी, तीसरी और चौथी सवाल है पूरा इसी के ऊपर बेस है। अगर ये आपको याद रहेगा तो आप बहुत आसानी से सारे सवालों को हल कर सकते हैं। बहुत ही आसान सवाल है, अगर सिर्फ आपको मान ज्ञात रहेंगे तो आपको सम सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सम के साथ। हमारी पहली सवाल है, मान ज्ञात करना है। सेकंड का पहला, मान ज्ञात कीजिए। आपको सारे सम्स के मान ज्ञात, जो भी सवाल दिए गए हैं उसे हल करके उसका मान ज्ञात करना है। पहला सवाल है हमारा 5 sin 30 अंश 30 अंश प्लस 3 tan 45 अंश। देखिए 5 sin 30 डिग्री है और 30 tan 45 डिग्री है, तो इसके हिसाब से हमें क्या करना है, sin 30 का मान ज्ञात पता होना चाहिए और tan 45 का। बस ये दोनों मान अगर हम रख देते हैं तो हमारी सवाल हो जाएगी। कैसे करना, बहुत ही आसान है। 5 गुणे sin 30 का मान होता है 1/2, तो मैं यहाँ पर 1/2 लिख देती हूँ, प्लस 3 गुणे tan 45 का मान है 1, तो 3 गुणे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1। इसके आगे तो आपको पता है बहुत आसान है। यहाँ पर 5 में 1/2 का गुणा है, तो गुणे जब होता है तो ऊपर का ऊपर और नीचे की संख्या का नीचे, यानी अंश का अंश में और हर का हर में। तो यहाँ पर हर नहीं है, अंश है, तो 5 का 1 में गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारा 5/2 धन 3 एकम 3, 5/2 धन 3। अभी हम क्या करेंगे, हम तिर्यक गुणा कर देंगे। यहाँ पे हर में कुछ नहीं है तो हम 3 का जो गुणा है वो 2 में कर देंगे और उसे 5 के साथ जोड़ देंगे। इस तरह की सवालें आपने पहले भी की होंगी, तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। इसे क्या करना हमें, 5 धन 3 का गुणा हम 2 में कर देंगे, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6/2, यानी कि हमें यहाँ पर भी 2 लाना है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि 3 में ऊपर और नीचे जो भी संख्या है उसका 2 में गुणा करना है, तो 3 में 2 का गुणा करोगे तो 6 आएगा और यहाँ पर बटे में 1 होगा, तो 1 में 2 का गुणा करोगे तो 2, यानी हर बराबर हो जाएंगे। तो ऊपर को अंशों को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अब यहाँ पर 5 और 6 कितना हो गया, 11, 11/2। यही हमारा पहले सवाल का मान ज्ञात हो गया है। ठीक है, अभी हम सेकंड सवाल करते हैं। सिर्फ आपको मान ज्ञात रखना है और आसानी से सारे सम्स हो जाएंगे। सेकंड सवाल हमारी है 4/5 tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 sin स्क्वायर
60 डिग्री, ये सवाल है। आपको इसमें ये ध्यान देना है कि यहाँ पर tan के ऊपर स्क्वायर किया गया है यानी वर्ग किया गया है, और sin के ऊपर वर्ग किया गया है। तो आपको क्या करना है कि जो भी आप मान लिखोगे उसका हमें वर्ग के साथ ही लिखना है। 4/5 यहाँ पे गुणे। अभी tan 60 का मान कितना होता है? tan 60 का मान करड़ी में 3 होता है, तो मैं करड़ी में 3 का क्या करूंगी? वर्ग करूंगी। यहाँ पर करड़ी में 3, यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? वर्ग। ठीक, धन 3। अभी यहाँ पर साइन का भी वर्ग किया गया है, तो साइन 60 का जो मान होगा उसका हम वर्ग करेंगे। साइन 60 का मान होता है करड़ी में 3/2 गुणे करड़ी में 3/2 का क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। अभी यहाँ पर वर्ग कर दीजिए, ये 4/5 रहेगा। करड़ी में 3 का वर्ग यानी जो करड़ी होती है, अगर करड़ी में 3 का आप अगर गुणा करोगे तो हमारी करड़ी क्या हो जाएगी? हट जाएगी। तो आपका मान कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका मान हो जाएगा 3। धन 3 गुणे, यहाँ पर भी करड़ी में 3 है तो वर्ग करने पे करड़ी में 3 में से करड़ी हट जाएगी, सिर्फ 3 बचेगा। और यहाँ पर 2 का भी वर्ग होगा, 2 दूनी क्या होता है? 4, तो 2 का वर्ग क्या होता है? 4। 3 बटे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर भी ऊपर की संख्या का ऊपर में गुणा होगा, यानी 4 का 3 में और 3 का 3 में गुणा होगा। 4 3 12/5 धन 3 त्रिका 9/4। अभी इसे हमें सॉल्व करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तिर्यक गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हर क्या है? अलग अलग है। तो हर को हमें एक करने के लिए या तो फिर आप उसी संख्या का, जैसे 4 का ऊपर नीचे यहाँ पे गुणा करो, या 5 का, या तो आप तिर्यक गुणा कर देंगे तो भी सही रहेगा। तो 12 में 4 का गुणा करेंगे और 9 में 5 का गुणा करेंगे। 12 गुणे 4 धन 9 गुणे 5। फिर ये जो हर है इनका आपस में गुणा हो जाएगा। 5 गुणे 4। 12 चौक कितना होता है? 48। 48 धन 9 पचे 45 बटे 4 पचे 20। 48 और 45 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 93 यानी 93/20। तो आपका जो सेकेंड सम का मान है वो कितना आ जाएगा? 93/20। तो आपको सिर्फ क्या करना है? मान रखना है, और जैसे जैसे हमें हल करने के लिए कहा गया है वैसे वैसे आप हल करते जाइए। तो 2 सवाल हमारी हो चुकी है, बहुत ही आसान लग रहा होगा। अभी आगे और थोड़ी सी अलग टाइप की सवाल है, देखते हैं। तीसरी सवाल हमारी, तीसरी सवाल है 2 sin 30 डिग्री 2 sin 30 डिग्री प्लस cos 0 डिग्री प्लस 3 sin 90। ठीक है, ये सवाल हो गई हमारी। बस अभी उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है? मान को रखते हुए जाना है। 2 गुणे sin 30 का मान होता है 1/2, यहाँ पर आ जाएगा 1/2, प्लस है तो प्लस। cos 0 डिग्री का मान होता है 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सिर्फ 1, प्लस 3 sin 90, यहाँ पर 3 आ जाएगा, और sin 90 का मान होता है 1, तो गुणे 1। ठीक है, यहाँ पर 2 है, अंश में है, यहाँ पर हर में है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल, यानी 2 का 2 में भाग चला जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा। तो इसे और इसे कैंसिल करके हम 1 लिख देते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा? 1 यानी 1, ये आगे लिख देंगे 1 प्लस 3 का 1 में गुणा करेंगे, 3 एकम 3। अब ये तीनों को हम जोड़ देंगे, 1 कितना हो जाएगा? 2, 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5। ये हमारी हो गई तीसरी सवाल।
आगे हम चौथी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 1060 बटे sin 60 प्लस cos 60, ये हमारी सवाल है। tan 60 बटे sin 60 और cos 60 मान रखते हैं हम। tan 60 का मान होता है करड़ी में 3, यहाँ पर आ जाएगा करड़ी में 3 बटे sin 60 का हमारा मान होता है करड़ी में 3 बटे 2 प्लस cos 60 का मान होता है 1 बटे 2। यहाँ पर ये दोनों अंश में है, लेकिन इनके जो हर है ये क्या है, बराबर। तो ऊपर की संख्याओं को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। करड़ी में 3 बटे यहाँ पर करड़ी में 3 प्लस 1 बटे 2। अभी जब हर के बटे हर मतलब कि बटे के बटे बटे होता है तो ये संख्या का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। नीचे की संख्या ऊपर चली जाती है और ऊपर की संख्या जो है वो नीचे ही रहती है। यानी ये किस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पर करड़ी में 3 बटे 1 गुणे हो जाएगा 2 बटे करड़ी में 3 प्लस 1, ये पूरा हो जाएगा। तो ऊपर की संख्या में ऊपर का गुणा करेंगे और नीचे की संख्या का नीचे में हम गुणा करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 करड़ी में 3 बटे करड़ी में 3 प्लस 1, ये हमारा चौथे सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये चीजें, ये सारी चीजें कैसे करना है, तिरे गुणा क्या करना है, ये सब आप पहले भी सीख चुके हो। अब हमारी 5वीं सवाल है, cos स्क्वायर 45 अंश प्लस साइन स्क्वायर 30 अंश। अब यहाँ पर हमें इसका मान लिखना है। cos स्क्वायर 45, जो cos होता है 45 उसका मान होता है 1 बटे करड़ी में 2, तो उसका हम स्क्वायर करेंगे। प्लस साइन 30 का जो मान होता है वो होता है करड़ी में 3 बटे 2, तो उसका भी हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। cos 45 1 बटे करड़ी में 2 स्क्वायर है 1 बटे करड़ी में 2 का स्क्वायर प्लस साइन 30 का मान 1 बटे 2 यहाँ पर स्क्वायर। 1 बटे करड़ी में 2 है तो यहाँ से करड़ी हट जाएगी, सिर्फ इसका मान क्या आएगा, 1 बटे 2 आएगा। प्लस यहाँ पर 1 बटे 2 का हम वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, 2 का वर्ग 4 होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 बटे 4। अब हम वापस से, विशाल कुमार हैंड रेज किए हैं, कुछ प्रॉब्लम है बेटा आपको? सवाल हो जाएगी उसके बाद आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर किसी भी सवाल में आपको कोई दिक्कत आती है तो। यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का गुणा 1 में होगा, 2 का गुणा 1 में होगा। या तो फिर आप क्या कर सकते हो, अगर ये 4 हर है तो इसको भी 4 बना सकते हैं, यानी ऊपर नीचे हम 2 का गुणा कर सकते हैं। ओके ठीक है, तो यहाँ पर हम ऊपर नीचे 2 का गुणा करेंगे प्लस 1 बटे 4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 प्लस 1 बटे कितना हो जाएगा 4। अभी यहाँ पर हर बराबर हो गए हैं तो हम क्या कर सकते हैं, अंश को जोड़ देंगे, यानी कि यहाँ पर 2 धन 1 बटे 4 हो जाएगा और 2 और 1 जुड़ जाएंगे, कितना मान हो जाएगा 3 बटे 4। यानी जो हमारी 5वीं सवाल है उसका मान कितना आ जाएगा, 3 बटे 4। तो ये हमारी 5वीं सवाल हो गई। अब लास्ट वाली सवाल बची हुई है, इसको भी हल कर लेते हैं।
छठी सवाल हमारी है cos 60 इंटू cos 30 प्लस sin 60 इंटू sin 30। ये हमारी छठी सवाल है। cos 60 इंटू मतलब गुणा करना है cos 30 में, फिर प्लस sin 60 का गुणा करना है sin 30 में। तो यहाँ पर मान पता है हमें, cos 60 का मान होता है 1/2। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1/2 गुणे cos 30 का मान होता है कड़ी में 3/2, कड़ी में 3/2 प्लस है तो प्लस sin 60 का मान होता है कड़ी में 3/2। ये जो सारे मान हैं आपको याद रखने हैं। sin 30 का मान होता है 1/2। इसे सॉल्व करना है। यहाँ पर देखोगे आप, गुणा जब होता है तो ऊपर की संख्या का ऊपर में और नीचे की संख्या का नीचे में, यानी अंश का अंश में और हर का हर में गुणा होगा। तो यहाँ पे 1 का कड़ी में 3 में गुणा करेंगे तो हम ये भी प्रोसेस लिख देते हैं। 1 गुणे कड़ी में 3, 2 गुणे 2 प्लस कड़ी में 3 गुणे 1/2 गुणे 2। इसका मान कितना आ जाएगा, कड़ी में 3 एकम 3 आ जाएगा और 2 में 2 का गुणा होगा तो 4 आ जाएगा, प्लस कड़ी में 3 2 दूनी 4। अभी यहाँ पर हर क्या है, बराबर है, तो अंश को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अंश को जोड़ा जाता है, हर अगर बराबर होते तो हरों को नहीं आप जोड़ देंगे, अंश को ही सिर्फ जोड़ना रहता है। यहाँ पर कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 3 बटे क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ पर भी कड़ी में 3 है, यहाँ पर तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो 1 और 1 कितने हो गए 2। तो क्या आ जाएगा 2 कड़ी में 3/4। अब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, ये दोनों जो है 2 के पहाड़े में आते हैं, तो हम इनसे 2 से गुणा करके इसे छोटा रूप दे सकते हैं। यहाँ पे 2 एकम 2, 2 दूनी क्या हो जाएगा 4। तो आपका उत्तर आ जाएगा कड़ी में 3/2। ये हमारी सवाल हो गई। छठी सवाल हो गई, यानी कि प्रश्न जो दूसरा है उसमें हमने 6 सवाल थी, 6 सवाल को पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब सिर्फ हमारी तीसरी और चौथी सवाल बाकी है। थोड़ी सी लंबी है, मतलब कि लेंदी है, लेकिन अगर आप समझ से करोगे तो बहुत ही आसान रहेगी, आप आसानी से उसे हल कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। सेकंड सवाल मैं लिख देती हूँ। सवाल है, यदि साइन थीटा बराबर 4/5 तो कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे साइन थीटा का मान दिया गया है 4/5, और तो आपको क्या करना है, कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमें कोई मान नहीं दिया गया है, साइन थीटा क्या है उसका कोई मान नहीं, जैसे कि 30 डिग्री है कि 60 डिग्री है, 0 डिग्री है, कोई डिग्री नहीं दिया गया है। तो फिर भी हमें क्या करना है, साइन थीटा का मान ज्ञात करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, जो आपके पुराने मतलब जो है, जो हमारे फॉर्मूले थे कि साइन थीटा का क्या होता है, सम्मुख भुजा बटे कर्ण होता है, तो उस आधार पे हम यहाँ पर मान निकालेंगे और फिर हमें cos 60 का जो cos थीटा है उसका मान हमें मिलेगा। कैसे सम सॉल्व करना, उसके लिए हम कोई भी त्रिभुज मान सकते हैं, कोई भी त्रिभुज आप बना सकते हो, मान सकते हो। यहाँ पे मैं एक त्रिभुज बना देती हूँ। समकोण त्रिभुज बनाना है हमें, समझ जाइए कि यहाँ पर मैंने ABC त्रिभुज बनाया है, जहाँ पर कोण B क्या है 90 अंश का है, और हमारा A जो है वो क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको लेकर ही हम इस मान को ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ABC में कोण B हमारा क्या है 90 अंश का है। समकोण त्रिभुज ABC में कोण B क्या है 90 अंश है।
तो इसके आधार पे अगर मैंने साइन थीटा निकाला, साइन थीटा का क्या है, ये ABC है, ये हमारी क्या है, आधार है, यानी एक भुजा, ये दूसरी भुजा हमारी हो गई, और ये हमारा कर्ण हो गया। तो साइन थीटा का क्या होता है, सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो थीटा के सामने की सम्मुख भुजा क्या है, BC, और हमारा कर्ण क्या है, AC। तो उस आधार पे हम लिख देते हैं, साइन थीटा का मान आपको दिया ही है, चूंकि साइन थीटा बराबर क्या दिया है, 4/5। साइन थीटा का मान आपको दिया है, उस आधार पे चूंकि साइन थीटा क्या है हमारा होता है, साइन थीटा बराबर सम्मुख भुजा, किसकी सम्मुख भुजा, कोण, ये थीटा की सम्मुख भुजा बटे क्या होता है, कर्ण। तो यहाँ पे हमारी सम्मुख भुजा क्या है, BC बटे कर्ण हमारा क्या है, AC। यानी BC और AC का मान क्या आ जाएगा, 4/5, क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या है, BC बटे AC। तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर, तो ये दोनों अगर दाहिने पर जो लेफ्ट हैंड साइड अगर हमारा बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होता है, बराबर होता है। तो इसलिए हम लिख देंगे, इसलिए BC बटे AC बराबर हमारा आ जाएगा 4/5। ये ज्ञात हो गया। अब इसके बाद देखो 4/5 है, इसका मतलब ये नहीं कि इसका मान 4 ही रहेगा या 5 रहेगा, सिर्फ क्योंकि ये अनुपात में दिया, अनुपात छोटा बड़ा भी हो सकता है, तो इसलिए हम यहाँ पर मान लेंगे, माना BC बराबर 4K आप मान सकते हो कि समानुपात क्या है, K है इसका, तथा AC बराबर 5K। हमने यहाँ पर क्या मान लिया, BC 4K और AC 5K। अब ये 4K हो गया और ये क्या हो गया, 5K। अब हमें क्या करना है, AB का मान ज्ञात करना है, जो कि हमें नहीं पता है। तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर पहली भुजा का वर्ग धन दूसरी भुजा का। आप वैसे भी लिख सकते हो, यानी AB का वर्ग धन BC का वर्ग किसके बराबर होगा, AC के वर्ग के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से AB का वर्ग धन BC का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, AC का वर्ग। पहली भुजा का वर्ग धन दूसरी भुजा का वर्ग बराबर क्या होता है, कर्ण का वर्ग। यहाँ पर AB का मान हमें नहीं पता है, BC का मान हमें यहाँ पे पता है कितना है, 4K। तो मैं यहाँ पे 4K लिखती हूँ, इसका वर्ग होगा, और यहाँ पे AC का मान पता है हमें कितना, 5K। अब हम दोनों संख्याओं का वर्ग कर देते हैं, इसलिए AB का वर्ग धन 4 का वर्ग करेंगे 16 आएगा, K का वर्ग 16K का वर्ग, यहाँ पे 5 बचे 25 K का वर्ग। अब हम पक्षांतर कर देंगे, 16K को उस तरफ लेकर जाएंगे, इसलिए AB का वर्ग बराबर 25 के जब पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह क्या होता है, बदल जाते हैं। ये प्लस है तो इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, K² माइनस 16K स्क्वायर। अब ये बराबर है तो 25 और 16 घट जाएंगे, 25 में से 16 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 9K²। अब हम इसका क्या करेंगे, वर्गमूल ले लेंगे, तो 9 का वर्गमूल 3 होता है, और K² है तो K हो जाएगा, यानी हमें AB का मान मिल जाएगा, और AB का मान क्या हो जाएगा, 3K। यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिख देंगे वर्गमूल लेने पर। तो यहाँ पर हमें AB का मान मिल गया है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, AB का मान कितना आ गया, 3K। तो हमें निकालना क्या है, साइन थीटा निकालना है, साइन थीटा दिया है, कॉस थीटा निकालना है। तो यहाँ पे कॉस थीटा का मान क्या होता है, संलग्न भुजा बटे कर्ण। तो हमारी संलग्न भुजा क्या है, 3K, AB है 3K आएगा, और हमारा कर्ण क्या है, 5K। तो 3K बटे क्या हो जाएगा, 5K, और K कट जाएंगे, और हमारा मान क्या आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा। ठीक है, इसको अगले पेज पे कर लेते हैं।
इसलिए cos थीटा बराबर, cos थीटा का मान क्या होता है, कोण थीटा की संलग्न भुजा बटे कर्ण। तो हमारी संलग्न भुजा क्या है, ए बी बटे ए सी, जहां पर ए बी का मान कितना आया है, cos थीटा बराबर ए बी का मान आया है 3k और ए सी का मान 5k। तो ऊपर भी k है, नीचे भी k है, और k क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, cos थीटा बराबर 3/5। ये हमारी सवाल हल हो गई। ठीक है, वापस से मैं एक बार समझा, क्योंकि हमारी जो तीसरी सवाल है सेम इसी तरह है, तो उसके आधार पे आपको इसको पहले समझना होगा कि पहले हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे और उसमें हम थीटा कहें तो, क्योंकि एक 90 अंश का कोण रहेगा, बाकी दोनों में से आप कोई भी थीटा मान सकते हो, क्योंकि यहाँ पे थीटा का मान दिया नहीं है कि कौन से अंश का है, तो आप ए को भी मान सकते हो या सी को भी मान सकते हो। उस आधार पर हम जो साइन थीटा है वो निकालेंगे, फिर उसके बाद हमें जो भुजाओं का मान मिलेगा उसे हम मान लेंगे, फिर जो हमारा त्रिभुज है उसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस जब प्रमेय लगाएंगे तो जो दो भुजाओं का मान हमें पता है, तीसरी भुजा का मान हमें नहीं पता है, तो वो हमें ज्ञात हो जाएगा, और जब हमें तीनों भुजाओं का मान पता चल गया तो हम कॉस थीटा का मान ज्ञात कर लेंगे, और हमारे कॉस थीटा का मान कितना आया है, 3/5। अब हम अगले सवाल देखते हैं, लास्ट हमारी तीसरी सवाल में क्या है, जैसे हम तीसरी होगी, चौथी सवाल, तीसरी सवाल में साइन थीटा दिया था, कॉस थीटा निकालना था, अभी आपको कॉस थीटा दिया गया है और साइन थीटा ज्ञात करने का। चौथी सवाल हमारी क्या है, यदि कॉस थीटा का मान दिया है 15/17, तो साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए फिर से हम एक त्रिभुज बनाएंगे, P Q R, यहाँ पे 90 अंश का ले लेते हैं, थीटा इसे मान लेते हैं, P हमारा क्या है, थीटा है, और कोण P Q R, Q जो है वो 90 अंश का है। यहाँ पर हम लिख देते हैं, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज P Q R में कोण Q बराबर क्या है, 90 अंश। समकोण त्रिभुज P Q R में कोण हमारा क्या है, 90 अंश है। उसके बाद हम उसमें क्या करेंगे, हमें कौन सा मान दिया गया है, कॉस थीटा का मान दिया गया है। कॉस थीटा बराबर कितना दिया है, 15/17। लेकिन कॉस थीटा क्या होता है, संलग्न भुजा बटे कर्ण, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो संलग्न भुजा हमारी पी क्यू है और हमारा कर्ण क्या है, पी आर। क्योंकि कॉस थीटा बराबर कोण थीटा की संलग्न भुजा बटे क्या होता है, कर्ण, यानी कि संलग्न भुजा हमारी क्या है, पी क्यू बटे पी आर, कर्ण है। तो जब cos थीटा बराबर पी क्यू बटे पी आर है, यहाँ पर cos थीटा कितना दिया है, 15/17, यानी पी क्यू और पी आर बराबर क्या हो जाएगा, 15/17। इसलिए पी क्यू बटे पी आर बराबर 15/17। सेम जो हमने तीसरी सवाल की है उसी के आधार पे हम क्या करेंगे, इसको भी हम लोग मान लेंगे। माना पी क्यू बराबर 15 के आ जाएगा और पी आर बराबर 17 के आ जाएगा। पी क्यू बराबर 15 के तथा पी आर बराबर 17 के। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वही सेम पाइथागोरस प्रमेय लगाना है, क्योंकि हमें पी क्यू यानी इसका मान मिल गया है 15 के, और हमारा
जो कर्ण है वो क्या है 17 के, लेकिन हमें क्यू आर का मान नहीं मिला है। और साइन थीटा के लिए हमें समभुजा चाहिए, यानी क्यू आर का मान हमें चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, पहली भुजा का वर्ग यानी पी क्यू का वर्ग धन क्यू आर का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, पी आर का वर्ग। यहाँ पर हम 15 के का वर्ग करेंगे और उसके बाद फिर हम क्यू आर का मान हमें नहीं पता है, क्यू आर ही लिखेंगे, और पी आर का मान कितना है 17 के, तो उसे हम लिखेंगे। ठीक, इसलिए पी क्यू का मान यहाँ पे 15 के है प्लस क्यू आर का वर्ग बराबर पी आर हमारा क्या है 17 के। 15 का वर्ग होता है 225, यहाँ पर आ जाएगा 225 के वर्ग प्लस क्यू आर का वर्ग बराबर 17 का वर्ग होता है 289, यानी कि 289 के स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें वर्ग हो गया, अब हम क्या करेंगे पक्षांतर, ये जो समान पद है उसको एक तरफ लेके जाएंगे, तो ये यहाँ पर प्लस किया गया है, जब वो यहाँ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसलिए क्यू आर का वर्ग बराबर 289 के स्क्वायर माइनस 225 के स्क्वायर। इसलिए क्यू आर का वर्ग बराबर, अभी हम 289 में से 225 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 64, 64 के का वर्ग। अब हम क्या करेंगे, वर्गमूल लेंगे, तो ये क्यू आर के ऊपर जो वर्ग है वो भी हट जाएगा, और 64 का वर्गमूल होता है 8, और के का वर्ग क्या होगा, के वर्गमूल क्या होगा के। इसलिए क्यू आर बराबर 8 के, यहाँ पर हम लिख देंगे वर्गमूल लेने पर। अब हमें क्यू आर का मान मिल गया है, कितना है 8 के, तो मैं यहाँ पर 8 के लिख देती हूँ ताकि सवाल करने में आसानी हो। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, साइन थीटा। साइन थीटा का हमारा मान क्या है, साइन थीटा बराबर क्या होगा, समभुज भुजा बटे कर्ण, क्योंकि साइन थीटा बराबर कोण थीटा की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। अब यहाँ पर हमारी सम्मुख भुजा क्या है, क्यू आर, और हमारा कर्ण क्या है, पी आर। क्यू आर बटे पी आर हो जाएगा। इसलिए साइन थीटा, क्यू आर का मान कितना है 8 के, और पी आर का मान कितना है 17 के और के क्या हो जाएंगे कैंसल, और हमारा मान कितना आ जाएगा 8/17, यानी कि साइन थीटा बराबर 8/17। ये हमारी सवाल हल हो गई। ठीक है, यहाँ पर हमने 3 सवाल हमारी थी, तीनों कंप्लीट कर लिए हैं। एक बार मैं आपको वापस दिखा देती हूँ, समझ जाइए, फिर आपके जो डाउट्स रहेंगे वो मुझसे पूछ लीजिएगा आप। लेकिन सबसे पहले आपको ये सारे मान ज्ञात होने चाहिए, ये मान ज्ञात रहेंगे तभी आप सवाल आसानी से हल कर सकते हैं। हालांकि जो लास्ट वाली हमारी 2 सवाल हैं उसके लिए मान जरूरी नहीं है, लेकिन जो हमारी दूसरी सवाल है उसके लिए मान जरूरी है। तो ये मान ज्ञात करने आपके लिए याद करना जरूरी है, आप याद इसको याद ही करना है, क्योंकि आपको एग्जाम में नहीं दिया रहेगा, ये आपको अपने मन के अनुसार लिखना रहेगा। ये हमारी पहली सवाल थी, सिर्फ मान रखना है और हमें हल करना है। तो उस आधार पे हमारा कितना आ गया 11/2। तो इसी प्रकार मैंने दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी सभी सवालें मैंने हल कर दी हैं।
अब आ जाते हैं हमारे तीसरी सवाल की तरफ, क्योंकि थोड़ा सा इसमें ही आपको डाउट हो सकता है, बाकी में तो कोई डाउट नहीं, सिर्फ मान रखना है और हल करना है। तो क्योंकि जो तीसरी सवाल है उसमें हमें कोई त्रिभुज नहीं दिया है, कोई मान नहीं दिया है, सिर्फ थीटा और उसका मान दिया रहता है, तो उसके हिसाब से हमें क्या करना है, त्रिभुज बनाना है। कुछ चीजें आपको अपने से करनी रहती हैं, तो इसके लिए हमें त्रिभुज बनाएंगे तो हमारे लिए सवाल करना आसान हो जाएगा। जब हम त्रिभुज बना देंगे, उसके मान रख लेंगे, तो जब आप स्टेप वाइज सवाल करोगे तो आपके लिए बहुत ही आसानी होगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एबीसी, क्योंकि हमारी तीसरी और चौथी सवाल सेम है, यहाँ पे मैंने एबीसी त्रिभुज ले लिया है। कोई भी आप त्रिभुज ले सकते हो, उसका नाम कुछ भी रख सकते हो कैपिटल लेटर में। तो साइन थीटा पता है मुझे, सम्मुख भुजा बटे कर्ण होता है। यहाँ पर हमारा कर्ण बीसी है और कर्ण एसी है, और हमारे सम्मुख भुजा बीसी है। तो बीसी और एसी का मान आ गया 4k और एसी का मान 5k। लेकिन हमें एक भुजा का मान नहीं पता है, इसलिए हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाया है, और फिर हमें AB का मान मिल गया 3k। और जब AB का मान मिल गया तो हमें पता है कि हमें क्या ज्ञात करना है, cos थीटा। और cos थीटा क्या होता है, संलग्न भुजा बटे कर्ण, यानी 3k बटे क्या हो गया 5k। k और k दोनों ऊपर नीचे तो कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ क्या बचेगा 3/5। तो हमारा cos थीटा का मान 3/5 आ गया। इसी प्रकार आपको कोई भी सवाल अगर tan की भी दी गई है, या तो फिर cos का दिया गया है, या sin थीटा का मान, किसी का भी मान ज्ञात करने के लिए दिया गया है, तो आप आसानी से सवाल को हल कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है प्रश्न संग्रह 2 8.2 का, जो हमारी दूसरी, तीसरी और चौथी सवाल हल करने का है, मैंने आपको सभी सवाल हल कर दिए हैं। अब आपको कोई डाउट है तो आप हैंड रेज करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। हाँ बेटा बोलो, कौन है, हैंड रेज हुआ है, नाम मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। मिस दूसरा का चौथा सवाल बताइए ना। दूसरे का चौथा सवाल आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अच्छा, दूसरे सवाल की हमारी चौथी सवाल ये रही। हाँ ये देखिए, ये सवाल है हमारी, क्या है, cos 60 इंटू cos 30 और प्लस करके क्या दिया है sin 60 और sin 30। इसके लिए आपको cos 30, cos 60 और sin 30 और sin 60 का मान पता होना चाहिए। जो मान, सिर्फ मान हमें रखना है। sin 60 का मान होता है 1/2, cos 30 का मान होता है कड़ी में 3/2। तो मैंने दोनों को गुणे के साथ, क्योंकि यहाँ पे गुणे का चिन्ह है, गुणे के चिन्ह के साथ लिख दिया, फिर प्लस है तो प्लस लिख दिया। sin 60 का मान होता है कड़ी में 3/2 और sin 30 का मान 1/2, बीच में गुणे का निशान हो जाएगा। ऊपर की संख्या का ऊपर में गुणा, यानी 1 का कड़ी में 3 में गुणा और 2 का गुणा 2 में, तो क्या हो जाएगा हमारा, कड़ी में 3 आ जाएगा और 2 दूनी 4। यहाँ पर भी कड़ी में 3 और 4 हमारे हर बराबर हैं, तो हम अंशों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। कि कड़ी में 3, कड़ी में, यहाँ पे आगे कुछ नहीं, लेकिन वो क्या होता है, एक होता है, एक हम लिखते नहीं है, लेकिन वहां पर एक रहता है, तो यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, तो एक और एक कितना हो जाएगा 2। 2 कड़ी में 3/4 आ गया। अब ये यहाँ पर ऊपर 2 है, नीचे 4 है, तो ये दोनों 2 के पहाड़े में आते हैं। मैं इसे 2 से क्या कर दूंगी, भाग दे दूंगी, तो 2 का 2 में भाग देंगे 1 आएगा, 4 में 2 की भाग देंगे तो 2 आएगा। तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, कड़ी में 3/2। और हेलो नेक्स्ट बेटा समझ में, मिस हाँ बोलिए बेटा। मिस पेपर में कौन कौन चैप्टर आएगा? पेपर में आपका सेकेंड सेमेस्टर, आपको पता है सेकेंड सेमेस्टर में कौन से पेपर से स्टार्ट होने वाला है? सेकेंड सेमेस्टर आपको पता होगा ना कौन सा आने वाला है? मिस बताया नहीं गया है। आपको बताया जाएगा बेटा क्या क्या आने वाला है, ये तो पता है, जो अभी हम सब पढ़ रहे हैं ये सब तो आने ही वाला है। अगर हम सेकेंड सेमेस्टर की बात करें, गुड मॉर्निंग टीचर। हाँ गुड मॉर्निंग बेटा, बोलो। टीचर मुझको फिफ्थ सवाल एक बार रिवाइज करो ना। फिफ्थ सवाल, ओके, मतलब दूसरे का 5वां। यस टीचर। ओके, ये रही, बहुत बहुत इजी है बेटा, कुछ नहीं करना है इसमें। cos स्क्वायर 45 है और यहाँ पे साइन स्क्वायर 30 है। यहाँ पर cos 45 का मान कितना होता है, 1/2 में 2, और साइन 30 का मान होता है 1/2। तो दोनों का वर्ग किया गया है, तो हमने वर्ग कर दिया। तो यहाँ पर 1 का वर्ग 1 होता है, कड़ी में 2 का वर्ग कितना होता है, 2 होता है, कड़ी हट जाती है। प्लस 1 का वर्ग कितना हो जाएगा 1, 2 का वर्ग 2 दूनी 4। यहाँ पर हर बराबर नहीं है, तो मैंने यहाँ पर हर बराबर कर दिए, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो।
2 का गुणा 1 में किया मैंने, 2 का गुणा 2 में, तो यहाँ पर 2/4 आ गया। तो हर हमारे बराबर हो गए, तो अंश को मैंने जोड़ दिया और हमारा उत्तर आ गया 3/4। आया बेटा समझ में? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? सुमित, हाँ बेटा बोलो, आपकी क्या प्रॉब्लम है? हाँ बोलो बेटा। गुड मॉर्निंग मैडम। हाँ चौथा गुड सवाल मॉर्निंग बेटा, बताइए बोलो। ना टीचर। कौन सा? चौथा सवाल। चौथा? दूसरे का चौथा नहीं, चौथा सवाल आपको चाहिए, लास्ट वाली सवाल हाँ जो हमने की है। ठीक है, हाँ टीचर। ये है हमारी लास्ट वाली सवाल, तीसरी। सेम तीसरा और चौथा दोनों सेम ही है, फिर यहाँ तीसरे में क्या था, साइन थीटा का मान दिया था, इसमें हमें कॉस थीटा का मान दिया है। तो सिर्फ आपको एक लाइन का ही सवाल दिया है, उसके लिए मैंने क्या किया, एक त्रिभुज बनाया, समकोण त्रिभुज। यहाँ पर क्यू हमारा क्या है, 90 अंश है। तो अगर हम यहाँ पर कोई भी थीटा, पी को भी थीटा मान सकते हो, आर को भी थीटा मान सकते हो, लेकिन जो थीटा मानोगे उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। यहाँ पे मैंने पी को थीटा माना है, तो पी की संलग्न भुजा बटे क्या होता है, कर्ण, कॉस थीटा का मान, जो कि हमारा क्या है, पी क्यू बटे पी आर, हमारा कर्ण क्या है, पी आर। तो कॉस थीटा का मान हमें 15/17 दिया था, तो पी क्यू और पी आर किसके बराबर हो जाएंगे, 15/17 के बराबर हो जाएंगे। यहाँ पे ये अनुपात में दिया है, इसके लिए मैंने इस समानुपात में उसको मान लिया है कि पी क्यू का मान 15 के हो जाएगा और पी आर का मान कितना हो जाएगा, 17 के। अब मुझे यहाँ पर 2 भुजाओं का मान पता चल गया, लेकिन तीसरी भुजा का मान मुझे नहीं पता है, तो मैं इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगी और पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार मुझे क्यू आर भुजा मिल जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय आता है ना बेटा आपको, पहली भुजा का हाँ वर्ग और दूसरी भुजा का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। तो जब आप ये पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो आपको तीसरी जो भुजा है जिसका मान नहीं पता है, क्यू आर का मान हमें कितना मिल जाएगा, 8k। फिर से हम अपना जो ज्ञात करना है उसकी तरफ आ जाते हैं। हमें क्या मान ज्ञात करना है, साइन थीटा का। तो साइन थीटा क्या होता है, कोण थीटा की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। यहाँ पर सम्मुख भुजा क्या है, क्यू आर बटे पी आर। यहाँ पर क्यू आर का मान क्या आया, 8k आया, और इसका मान कितना है, 17, यानी 8k/17 के। तो k और k कैंसिल हो जाएगा, हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, साइन थीटा बराबर 8/17। और किसी को? थैंक यू मैडम। ओके बेटा। सूरज, हाँ बोलो बेटा। मिस गुड मॉर्निंग मिस। गुड मॉर्निंग बेटा। ये एग्जाम में त्रिभुज बनाना पड़ेगा? बेटा बनाना है, क्योंकि देखो सवाल क्या होगी, जब आप त्रिभुज बनाओगे ना तो सामने वाले को क्लियर हो जाएगा कि आपको सब पता है, और अगर त्रिभुज बनाओगे तो आपके लिए भी आसानी रहेगी। ओके अगर आप मिस, बिना थैंक यू। मुझे कौन सी भुजा लेनी है, कौन सी भुजा का मान ज्ञात करना है, कौन सा नहीं, तो त्रिभुज बनाओगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, और सामने वाले को भी, टीचर को भी क्लियर हो जाएगा कि हाँ बच्चे को पता है कि सवाल कैसे करना है। ठीक है, आज हमने प्रश्न संग्रह 8.2 का दूसरा, तीसरा और चौथा सवाल हल किया, और मुझे लगता है कि इसमें सभी को सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो इसी के साथ आज का जो हमारा लेक्चर है हम खत्म करते हैं। ठीक है, बाय।